सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे द्वादश पाठ है 12वां पाठ। इसका नाम है गीता ज्ञानम, गीता का ज्ञान। महाभारत से ये श्लोक लिए गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, उन्हीं के बारे में श्लोकों में बताया गया है। देखते हैं पहला श्लोक। कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूमा ते संगय अस्तु अकर्मणि। तो देखिए यहाँ कुछ शब्द संधि युक्त पद हैं। पहला शब्द ही आया है कर्मणि एव अधिकारः ते। देखिए संधि करेंगे, कर्मणि एव अधिकारः ते। फिर अंतिम शब्द देखिए, अंतिम शब्द है संगः अस्तु अकर्मणि। तो कर्मणि एव अधिकारः ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूमा ते संगय अस्तु अकर्मणि। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। हे अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु अकर्मणि। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और नहीं ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। हे अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कार्य मत कर और नहीं ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। दूसरा श्लोक है योगस्ते कुरु कर्माणि संगय त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यै सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे अर्जुन कामना को त्याग कर सफलता और असफलता को एक समान मानकर तू अपने कर्म के प्रति एकाग्र रह। हे अर्जुन कामना को त्याग कर सफलता और असफलता को एक समान मानकर तू अपने कर्म के प्रति एकाग्र रह। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। कर्म का फल मिले या ना मिले, दोनों ही मन की अवस्थाओं में जब व्यक्ति का मन एक समान रहता है, उसी को कर्म योग कहते हैं। हे अर्जुन कामना को त्याग कर सफलता और असफलता को एक समान मानकर तू अपने कर्म के प्रति एकाग्र रहे। कर्म का फल मिले या ना मिले, दोनों ही मन की अवस्थाओं में जब व्यक्ति का मन एक समान रहता है, उसी को कर्मयोग कहते हैं। फिर तीसरा श्लोक है तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि चरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। यहाँ बताया जा रहा है कि तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तू निरंतर आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। इसलिए तू निरंतर आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। असक्तो ही चरण कर्म परम आपनोति पुरुष है, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तू निरंतर आसक्त रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर चौथा श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम्। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पर धन की हानि होती है, जब जब इस पृथ्वी पर धन की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम्, और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। जब जब इस पृथ्वी पर धन की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। फिर पांचवा श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। छठा श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। नैनम दहति पावकः, अग्नि भी इसको नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, जल इसको भिगो नहीं सकता। न शोषयति मारुतः, और वायु भी इसका शोषण नहीं कर सकती। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि भी इसको नहीं जला सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, वायु भी इसका शोषण नहीं कर सकती। फिर देखते हैं 7वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु पे जायते संगात संजायते कामे कामात् क्रोधो अभिजायते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु पे जायते, ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामे कामात् क्रोधो अभिजायते, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। फिर अंतिम श्लोक बताया गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहे सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहे, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मोह से स्मृति भ्रम होती है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। ये थे आपके कुछ श्लोक जो महाभारत से लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ उपदेश दिया है। देखिए कुछ शब्द संधि युक्त पद भी यहाँ हैं। देखो सृजाम्य अहम शब्द लिखा हुआ है। सृजाम्य अहम, सृजामी प्लस अहम, यण संधि से बन गया सृजाम्य अहम। फिर देखिए तदात्मानम लिखा हुआ है इससे पहले, तत् प्लस आत्मानम, उससे बन गया तदात्मानम, व्यंजन संधि से यहाँ शब्द बना है। क्लेदयन्ति प्लस आपोह, क्लेदयन्ति प्लस आपोह, यण संधि से बन गया क्लेदयन्ते आपोह। फिर देखिए शब्द लिखा हुआ है तस्मात् सक्त लिखा हुआ है। तस्मात् प्लस असक्त है, दो शब्द हैं यहाँ पर, तस्मात् प्लस असक्त है, तो व्यंजन संधि से बन गया तस्मात् सक्त है। तो स्टूडेंट्स ये आपका 12th चैप्टर का भावार्थ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।